वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आरो यारों में सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं। इस बार जो 27 जुलाई को पेपर हुआ, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए। देखिए, जब पेपर छूटा था सब बच्चे कह रहे थे बहुत आसान बहुत आसान। हालांकि आसान था, वन लाइनर था, पर उसमें कई क्वेश्चन जो थे वो भ्रमित करने वाले थे, है ना। कई क्वेश्चन आपको घुमा रहे थे, तो लोगों ने सिली मिस्टेक्स भी बहुत सारी करी। कई क्वेश्चन पढ़ा, वो सारे क्वेश्चन जितने थे सबने पढ़े जरूर होंगे, वो ऐसा नहीं है, पर कन्फ्यूजन की वजह से कई लोगों के गलत हुए, है ना। तो इसलिए जब अभी सुबह सब बता रहे थे, मैंने 170 करे, कोई कह रहा था 160 सही, कोई कह रहा 195 सही, एक तो बता रहा भैया कि मैंने 195 सही। तो यार देखो, अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया आपको, ठीक है। पर हालांकि जिस हिसाब से प्रेजेंस रही है पेपर में और जिस हिसाब से लोगों ने गलतियां करी होंगी ना, कट ऑफ जो है 130 तक ही रहना चाहिए, है ना। बाकी गॉड नोज, हम लोग सिर्फ भाई जितने लोग बता रहे हैं कट ऑफ, क्या उनको पता है? सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन ही तो हम लोग लगा सकते हैं ना यार, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस और बिग बैंग थ्योरी। तो ये सब थ्योरीज हैं भाई, जो हम लोग देख के आप लोग कितने अटेम्प्ट करे हो, पेपर का लेवल क्या है, स्पेकुलेशन उसी के आधार पर बताया जा रहा है। बाकी अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप लोग ईमानदारी से अपने नंबर बताओगे कि भैया इतने बन रहे हैं, तभी कट ऑफ का अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। बाकी हाँ, किसको मेंस पे लग जाना चाहिए, तो जिसके भी इतने तक आ रहे हैं ना, है ना, जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी SC ST में अगर 110 तक हैं, मतलब कहने का है 100 से 130 के बीच वाले भाई मेंस की तैयारी करें, उनका बिगड़ेगा कुछ नहीं। कारण क्या है, देखिए मेंस में भी जो है ना 180 नंबर का तो वही है जो प्री में है। नहीं आया अगर भाई बाई चांस आपका मेंस का कॉल लेटर नहीं आया, तो आपका अगली वैकेंसी के लिए प्री की तैयारी होगी। भाई छोड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, और अगर आज फिर तो आप तैयार नहीं होगे। और मेंस एक्सपेक्टेड नवंबर तक हो सकता है, UPPCS प्रीलिम्स के बाद ही होगा, क्योंकि प्रीलिम्स है 12 अक्टूबर को, उसके बाद आप मानिए मेंस होगा, 3 महीने का टाइम मिलता है, इसलिए नवंबर तक हो जाना चाहिए ये। इसलिए यार तैयारी करते रहो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हमारे बैचेस भी RO की नई वैकेंसी के लिए भी हम लोग चालू कर रहे हैं बहुत ही जल्द। तो एकदम शुरुआत से जीरो से तैयारी कराएंगे, और 400 नंबर की मेंस की तैयारी पे लग जाइए आप। बहुत ही शानदार हिंदी की कन्वेंशनल तैयारी, पूरे ऐसे की तैयारी कैसे करनी है, पूरा शानदार मेंस का मटेरियल आपको मिलेगा, एक्सक्लूसिव वीडियो, पूरा डाउट क्लियरेंस ग्रुप, टेस्ट और क्विज, मतलब पूरी मेंस की घिसाई आपको 400 नंबर की हम करा देंगे कि कट ऑफ ईजी से आप निकाल सके मेंस की ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप मेरिट में आ सकें, क्योंकि मेंस में मेरिट में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको RO की पोस्ट मिलेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखा आपने पॉलिटी में कितने सवाल आए, 9 सवाल आए। पॉलिटी में कितने सवाल आए? 9 सवाल। कंप्यूटर के हालांकि हर साल ही 2-3 आते हैं, तो इस साल भी 3 सवाल आए, बहुत बेसिक से। इन्वायरमेंट के 2 सवाल देखने को मिले। यूपी बजट से 3 आए हैं, जो मैंने एंड टाइम पे आपको बताया था ना, एंड टाइम में आपको वीडियो दिए थे यूपी बजट के तीनों उसी से सवाल हैं। तो SCS जितना कंटेंट देता है ना, उतना टू द पॉइंट रहता है। बाकी ये जो कमेंट में कई लोग आपको भ्रमित करने आते हैं ना, वो सब दूसरी कोचिंग के हेटर्स होते हैं सब, है ना। उनकी तो कोचिंग चल नहीं रही है भाई, ना उनके पास टीम है। हमारी टीम क्या है भाई, इतनी दिन रात आप खुद देखते हो कितनी मेहनत करती है, चाहे फ्री कंटेंट हो चाहे पेड कंटेंट हो, टेस्ट से लेके क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि ताकि पेपर जैसा भी हो, ईजी मॉडरेट टफ आप पेपर निकाल सकें। करंट अफेयर्स में आपने देखा 15 सवाल है, रीजनिंग में 15 सवाल। अब देखिए, रीजनिंग जरूर करिएगा, रीजनिंग को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा, है ना। रीजनिंग से बहुत आसान होता है। अब अगर आप अगली तैयारी करेंगे ना, तो रीजनिंग को जरूर महत्वता दीजिएगा, और मेंस के लिए भी रीजनिंग पे जरूर फोकस करिएगा, है ना। 10 से 15 सवाल फ्री के रहते हैं। इसके बाद हिस्ट्री से बहुत सवाल इस बार आए, 29 सवाल तक हिस्ट्री से पूछे गए हैं। साइंस से काफ़ी सवाल आए हैं, 19 सवाल आए हैं साइंस से। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। और आर्ट एंड कल्चर से 2 सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमी से बेसिक सवाल थे 3। मिसलेनियस जैसा बोला जा रहा था आपसे 15 से 20 सवाल वही आए हैं। पूरी SCS की जो मिसलेनियस की लिस्टिंग दी थी ना आपको, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा हो, सेंसस हो, टू द पॉइंट मैंने एंड टाइम रिवीजन भी इन सब का कराया था, सबका सब उसी से फंसा हुआ है। ज्योग्राफी की बात करें, 17 सवाल आए हैं। सब जितने क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं ईमानदारी से बताना जो मैंने मैपिंग में ना करा हो, सब मैपिंग के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया था। UPG के और करंट को मिला दे तो 8 सवाल हैं, 8 सवाल है ना। तो आप देख सकते हो क्या वेटेज है। तो इसी हिसाब से आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है, चाहे प्री हो या मेंस हो, है ना। अब आपको थोड़ा डीप जाना है। देखिए, आयोग का एक ही पैटर्न है सिर्फ, कि आयोग का कोई पैटर्न नहीं है भाई। वो पेपर इजी भी दे सकता है। किसी ने क्या एक्सपेक्ट करा था कि पेपर ऐसा वन लाइनर देगा? भाई पेपर स्टेटमेंट वाला ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो टफ है, वो और थोड़ा आसान हो जाता है। एक स्टेटमेंट भी आ रही है तो वो ऑप्शन से पता चल जाता है। फैक्चुअल पेपर में मिस्टेक होने की गलती ज़्यादा रहती है, कि अगर यार फैक्ट ही नहीं आता तो दिक्कत हो गई, सिली मिस्टेक भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आयोग अगली बार कैसा पेपर देगा ये तो कोई नहीं जानता ना। अगर आप सीरियस एस्पेरेंट हो, आपको चाहिए कि नहीं मुझे पेपर निकालना ही निकालना है एक साल में,
तो आपको अपने आप को 1 साल दे के रगड़ के प्रैक्टिस करनी होगी। हर सवालों के लिए आपको तैयार रहना होगा, है ना। छोटा बम, बड़ा बम, मिसाइल, सबके लिए आपको तैयार रहना है भाई। ईजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, ये तब हो पाओगे जब आप अच्छे से सिलेबस को अटैक करोगे। तो सिलेबस पे अटैक करिए, सिलेबस के जितने पॉइंट है उनको पढ़िए, वेटेज देखिए किसका कितना है, कि आपको किन चीज़ों पे प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री हर बार 20-25 सवाल रहते हैं, हिस्ट्री को पकड़ लो। रीजनिंग को पकड़ लो, है ना, यहाँ से कम 20 करे, यहाँ से 10 करे, 30 हो गए। करंट को पकड़ लो, 10 करोगे 40 हो गए। पॉलिटी पकड़ लो, 50 हो गए। इधर से आप मिसलेनियस पकड़ लो, है ना, और ज्योग्राफी पकड़ लो, आराम से पेपर निकाल सकते हो। साइंस है, कोई भी 5 सब्जेक्ट को पकड़ के पेपर को टैकल किया जा सकता है आसानी से प्रीलिम्स का, ठीक है। और यही मेंस में तो आपको क्या है ना, मेंस में यार यार हो गए 120 में आप जितने ज़्यादा नंबर जीएस में ले आओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। जितना आप ज़्यादा ले आएंगे उतना ही आपकी मेरिट अच्छी बन जाएगी भाई। 180 नंबर का तो ये है, 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी है, 120 नंबर का निबंध है, 400 है ना। 400 में 250 से तो ऊपर लाने पड़ेंगे, तभी आप आर की मेंस की कट ऑफ में आओगे, है ना। तो इस हिसाब से करो। पूरा आर को मेंस का बैच हम 1 तारीख से चालू कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन रेस्ट करके 1 अगस्त से उसमें रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। हर चीज़ के सिलेबस के पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा बढ़िया से। उसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, उन नोट्स को आपको और क्रिस्प करके अपना माइंड मैप के थ्रू और ज़्यादा क्रिस्प कर लेना, ताकि आप एंड टाइम में और अच्छे से रिवीजन कर सकें। क्योंकि जो शॉर्ट है वो तो लिस्टिंग आपको दी जाएगी, फैक्ट वाले, उनको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लिस्टिंग आराम से लर्न करिएगा। क्योंकि सारा पेपर इस बार लिस्टिंग से ही देखने को मिला है। तो आर की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं बचे हुए टाइम में, मेंस की भी, प्री की भी।